ओम नमो भगवते वासुदेवाय। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का नाम है पाप मोचनी एकादशी, अर्थात पापों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी। इस एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करके उपवास रखने से व्यक्ति को अगले पिछले कई जन्मों के पापों से मुक्ति मिल जाती है और अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। मान्यता है कि इस व्रत का पालन करने से गौ दान के बराबर पुण्यफल की प्राप्ति होती है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके फिर व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु को धूप, दीप, फूल, भोग, चंदन, फल आदि अर्पित किए जाते हैं। पूजा में भगवान विष्णु को तुलसी पत्र जरूर अर्पित करें। पूजा के बाद व्रत की कथा पढ़ें और सुने। फिर सबसे अंत में भगवान विष्णु की आरती करें। संभव हो तो एकादशी की सुबह से लेकर द्वादशी तिथि की सुबह सूर्योदय तक उपवास रखें। अगर ऐसा करना संभव ना हो तो केवल एकादशी के नियमों का पालन करें और फिर द्वादशी तिथि को अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान दें। उपवास रखने वाले भक्तों को अन्न का, चावल का सेवन इस दिन नहीं करना चाहिए। केवल फलों का सेवन आप कर सकते हैं। इस व्रत का पारणा, जिसे एकादशी उपवास खोलना कहते हैं, वो द्वादशी तिथि को सुबह सूर्योदय के बाद केवल शुभ मुहूर्त में किया जाता है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्तों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार जरूरतमंदों को दान भी जरूर देना चाहिए। इस दिन किए गए दान से न केवल पापों से मुक्ति मिलती है, बल्कि पापों के बाद प्राप्त होने वाले नरकों से भी मुक्ति मिलती है। यदि पितर कष्ट में हो, नरक की यातना भोग रहे हो, तो उन्हें भी मुक्ति मिल जाती है। ऐसे में तिल से तर्पण करने पर, पितरों के निमित्त दान, तर्पण इत्यादि कर्म करने पर पितरों को भी मोक्ष मिल जाता है। आइए जानते हैं इस बार साल 2023 में पड़ने वाली पाप मोचनी एकादशी की तिथि और इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। क्योंकि एकादशी व्रत के नियमों का पालन 3 दिन तक करना होता है। जितना व्रत रखना महत्वपूर्ण होता है, उतना ही ज्यादा व्रत खोलना भी महत्वपूर्ण होता है। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत काल में पांडव जब वन प्रवास कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से ऋषि मुनियों के सत्संग करने का आदेश दिया था। इसके साथ ही वो खुद भी वन में जाकर उन्हें धर्म उपदेश देते रहते थे। इसी क्रम में उन्होंने एक दिन पांडवों को चैत्र मास की एकादशी के बारे में बताया। तब द्रौपदी ने पूछा, हे केशव, इस अखंड व्रत के बारे में विस्तार से बताइए। इसकी कोई कथा हो तो वह भी सुनाइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ये कथा सुनाई। उन्होंने कहना शुरू किया कि एक बार च्यवन ऋषि के पुत्र मेधावी वन में तपस्या कर रहे थे। उस समय अप्सरा मंजुघोषा वहां से गुजर रही थी और तभी उसकी नज़र मेधावी पर पड़ी। एक ही नज़र में वह मेधावी पर मोहित हो गई। इसके बाद अप्सरा ने मेधावी ऋषि का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए ढेरों प्रयास किए। मंजुघोषा को प्रयास करता देख कामदेव उनकी मदद करने के लिए वहां पहुंच गए। इसके बाद कामदेव की मदद से मंजुघोषा की ओर मेधावी आकर्षित हो गए और दोनों एक दूसरे से इस प्रकार लीन हो गए कि मेधावी भगवान शिव की तपस्या करना ही भूल गए। बहुत समय के बाद जब मेधावी ऋषि को अपनी गलती का एहसास हुआ, तब उन्होंने इस बात का दोषी मंजुघोषा को मानते हुए उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया, जिससे अप्सरा बहुत दुखी हुई। इसके बाद उसने अपनी गलती की क्षमा मांगी। तब मेधावी ऋषि ने मंजुघोषा को चैत्र मास में आने वाली पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताया, जिसके बाद मंजुघोषा ने विधिपूर्वक पाप मोचनी एकादशी का व्रत किया, जिससे उसके सभी पाप दूर हो गए। इस व्रत के प्रभाव से मंजुघोषा के पिशाचिनी होने का श्राप भी दूर हो गया और एक बार फिर से वह अप्सरा रूप में परिवर्तित हो गई। इसके बाद मंजुघोषा स्वर्ग में वापस चली गई। मंजुघोषा के बाद मेधावी ऋषि ने भी पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखकर अपने पापों को अपने जीवन से दूर कर अपना खोया हुआ तेज पुनः हासिल किया। इस प्रकार अपने जीवन में किए हुए छोटे बड़े सभी पापों का प्रायश्चित करने के लिए हर मनुष्य को जीवन में एक बार कम से कम पाप मोचनी एकादशी का व्रत सच्ची श्रद्धा और निष्ठा के साथ रखकर व्रत की कथा अवश्य ही पढ़नी और सुननी चाहिए। इस बार 18 मार्च शनिवार को ही पाप मोचनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा। 18 मार्च की सुबह से उपवास प्रारंभ होगा और अगले दिन 19 मार्च के सूर्योदय तक ये उपवास रखना होगा। एकादशी उपवास में दिन भर और रात भर उपवास रखा जाता है और दशमी तिथि को ही तुलसी पत्र भी तोड़कर रख लिए जाते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 17 मार्च शुक्रवार की दोपहर 2:08 से, जिसकी समाप्ति 18 मार्च शनिवार की सुबह 11:14 पर हो जाएगी। 17 मार्च की अगर बात करें तो 17 मार्च को दशमी तिथि युक्त एकादशी है
और इस दिन बहुत देर से एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी, इसलिए इस दिन उपवास नहीं रखा जाएगा। उपवास हमेशा उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है और जब 2 दिन तक तिथि होती है तो जिस तिथि में द्वादशी भी हो यानी कि दशमी तिथि नहीं होनी चाहिए, उस तिथि को उपवास रखना सबसे शुभ फलदायी माना जाता है। 18 मार्च को ही वैष्णव एकादशी यानी दूजी एकादशी भी रहेगी। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 18 मार्च शनिवार को सुबह 11:15 से, जिसकी समाप्ति 19 मार्च रविवार की सुबह 8:07 पर हो जाएगी। 18 मार्च शनिवार यानी एकादशी उपवास के दिन सूर्योदय सुबह 6:37, सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल सुबह 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक रहेगा। द्वादशी तिथि 19 मार्च रविवार को रहेगी और इसी दिन एकादशी का उपवास खोला जाएगा। सूर्योदय इस दिन सुबह 6:36 और सूर्यास्त का समय शाम 6:33 रहेगा। राहु काल शाम 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक रहेगा। एकादशी उपवास खोलने का यानी व्रत पारणा का शुभ मुहूर्त रहने वाला है 19 मार्च रविवार को सुबह 6:37 से लेकर 8:07 तक। यही वो शुभ मुहूर्त है जिसके अंदर अंदर आपको हर हाल में अपना उपवास खोल लेना है। एकादशी व्रत का पारणा करते समय तुलसी पत्र और जल का सेवन जरूर करना चाहिए। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी।